अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर गुलाम मुस्तफ़ा। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का तारुफ। तो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं फिजिक्स वर्ड से। फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के लफ्ज फिजिकोस से निकला है। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फिजिकोस से निकला है फिजिक्स। और उसकी मीनिंग क्या होती है? उसकी मीनिंग होती है नॉलेज ऑफ नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर, फितरत का इल्म। ओके, तो फिजिक्स को नॉर्मली या कॉमनली फिजिक्स इज मदर ऑफ ऑल साइंस। फिजिक्स को साइंस की मदर भी कहा जाता है। अगर हम फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो फिजिक्स जो आम तरह हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स फिजिकल साइंस की ब्रांच है, शाख है, जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और उनके ताल्लुकात के बारे में हम पढ़ते हैं। और दूसरी जो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ नेचर, नेचर का इल्म, उसे क्या कहते हैं? हम फिजिक्स कहते हैं। ये दो डेफिनेशन हमारी हो गई। अब यहां पर मैंने लिखा है मैटर, तो मैटर को मजीद हम डिफाइन करते हैं। मैटर क्या है? तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। कोई भी चीज जो जगह रखती हो और उसका कुछ न कुछ मास हो, तो हम उससे कहते हैं मैटर। स्टेट ऑफ मैटर की हम अगर बात करें तो वैसे तो जो मेन थ्री हैं, लेकिन प्लीज स्टॉप थोड़ा कर जाए। अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर की जो मेन स्टेट्स हैं वो थ्री हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। और चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। और पांचवी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तीन जो मेन जो हम पढ़ते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो अब जो पढ़ना शुरू हो गई है वो प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है। तो ये था इंट्रोडक्शन फिजिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, चलिए हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का तारुफ। उसमें हमने पढ़ा कि फिजिक्स किस लैंग्वेज के किस अल्फाज से निकला है। तो फिजिक्स जो है वो फिजिकोस से निकला है और उसकी मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर, फितरत का इल्म। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की शाखें। तो वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैंने यहां पर लिखी हैं बोर्ड्स पे। सबसे पहली जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मोशन के लॉज से ताल्लुक रखती है और ग्रेविटेशन के जो लॉज हैं उनसे रिलेटेड है। जो दूसरी है वो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर और एनर्जी ट्रांसफर। इसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी ट्रांसफर, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और नंबर 3 है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट एंड इट इज बिहेवियर। लाइट के बारे में जो मुताला है और उसका जो बिहेवियर है वो हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। नंबर 4 है अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? साउंड के बारे में, स्टडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड और वाइब्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं अकाउस्टिक्स में। नंबर 5 है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ मैग्नेट एंड इट इज प्रॉपर्टीज। मैग्नेट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हम इसी में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म में। नंबर 6 है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स की एक अहम ब्रांच है, एक अहम शाख है। इसमें हम एटम
और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम समझते हैं। नंबर 7 है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होते हैं या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है या एटॉमिक न्यूक्लियर के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। नंबर 8 जो है लास्ट पार्टिकल फिजिक्स। जाहिर से बात है कि पार्टिकल से मुराद छोटे से जरे। तो स्टडी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे क्वार्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए या बोसॉन्स हो गए, ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसके बारे में स्टडी करना उसको कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बोसॉन्स, क्वार्ट्स या इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम किस फिजिक्स में पढ़ते हैं? पार्टिकल फिजिक्स में। तो ये सब कुछ था फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।